हेलो बच्चों, मैं आज फिर आप लोगों के बीच में अरुण तिवारी, डायरेक्टर एरोन कोचिंग। बच्चों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको देखने के लिए L1 एस्पायर ऐप आप डाउनलोड जरूर करें और L1 कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हमारे नए वीडियोस होंगे वह आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला क्लास पढ़ा था। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में पहला लेक्चर हुआ था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं एक बार उसको समराइज कर दे रहा हूं, रिवाइज कर दे रहा हूं आपके लिए। उसमें हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो एंजियोस्पर्म का होता है वह एंथर लोब के अंदर होता है। एंथर लोब जो होता है वह स्टेमेन का पार्ट होता है। स्टेमेन में दो पार्ट था, फिलामेंट था और एंथरलोब था। जो एंथरलोब है उसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटते थे तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर दिखते थे। एंथरलोब के नंबर के आधार पर दो कंडीशन हमने बताया था, मोनोथिकस और डाइथिकस। माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर में कुछ हाइपोडर्मल सेल बड़े हो जाते हैं, उनको आर्चेस्पोरियल सेल बोलते हैं। उसी में डिवीजन होता है। शुरू में एंटीक्लाइन डिवीजन होता है, बाद में पेरिक्लाइन डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद उसमें दो सेल बनते हैं, एक बाहर की तरफ बनता है प्राइमरी पेराइटल सेल और अंदर की तरफ एक बनता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल एंथर का वाल बनाता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर बनाता है, जिसको बाद में हम उसको पॉलिन ग्रेन करते हैं। तो बहुत चीजें हमने बताई थी। आप लास्ट लेक्चर, पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें डिटेल हमने बताया है कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल होता है वह तीन लेयर बनाता है सेल का, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। टेपिटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज दे सप्लाई ऑल न्यूट्रिएंट एंड अदर मटेरियल व्हिच हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ माइक्रोस्पोर। कहते हैं अगर टेपिटम में कोई गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी सीधा सीधा माइक्रोस्पोर में आने लगती है, क्योंकि सब चीज न्यूट्रिशन वगैरह टेपिटम के द्वारा लिया जाता है। टेपिटम में फिर हमने बताया था कि दो तरह के होते हैं, ग्लैंडुलर टेपिटम और क्यूबॉइड टेपिटम। कोई भी टेपिटम हो, उसका बेसिक काम तो न्यूट्रिशन होता है जो कि पॉलिन ग्रेन को प्रोवाइड करता है। बाकी इसके अलावा भी और भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अमीबॉइड टेपिटम हमने बताया था, उसमें कैलेज एंजाइम होता है जो कि कैलोज के वाल को डिजॉल्व करता है। और जो आपका ग्लैंडुलर टेपिटम था या सिक्रेटरी टेपिटम था, पेराइटल टेपिटम था, उसके अंदर यूबिस बॉडी होता है जो स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन करता है और स्पोरोपोलिन पॉलिन ग्रेन का एंजाइम बनाता है। इतनी बातें थी प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में मियोसिस होता है, वही माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। हमने लास्ट क्लास में दोनों का डेवलपमेंट बताया था। एक होता है सक्सेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एक होता है साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी डेवलपमेंट हो उसमें अल्टीमेटली 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। चारों माइक्रोस्पोर जब माइक्रोस्पोर टेट्राड से बाहर आ जाते हैं तो उसको पॉलिन ग्रेन करते हैं। मेल गैमेटोफाइट के बारे में हमने बताया था। पॉलिन ग्रेन में 2 लेयर होता है, एक्साइन और इंटाइन होता है। एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है, इंटाइन पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। एक्साइन में 2 लेयर बताया था, एक्ट एक्साइन और इंड एक्साइन। एक्ट एक्साइन जो होता है वह बनाता है आपका एक्ट एक्साइन जो होता है 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर टेक्टम, बीच में पेकुलम और नीचे फुट लेयर। और इंड एक्साइन तो अकेला होता है, उसके अंदर इंटाइन होता है जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ज्यादातर प्लांट में पॉलिनेशन जब होता है तो उसमें 2 सेल स्टेज होता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। लेकिन पोएसी फैमिली में जो पॉलिनेशन होता है वो 3 सेल स्टेज होता है, जिसमें जनरेटिव सेल में डिवीजन हो जाता है और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाता है। इतनी बातें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था। कुछ एबनॉर्मलिटी एक्सेप्शन बताए थे, आप लास्ट लेक्चर देखिएगा। हम लास्ट क्लास में जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दे गए थे कि उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। कमेंट में कई बच्चे पूछे भी थे सर उसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में दिया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस अकर इन फॉर्मेशन ऑफ 100 मेल गैमेट। ठीक, तो यहां बच्चों 100 मेल गैमेट बनाता है। हंड्रेड मेल गैमेट बनाना है। आपको पता है कि एक पॉलिन ग्रेन होता है, उससे एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव बनता है, और ये क्या होता है, माइटोसिस। ठीक, जनरेटिव डिवीजन होता है तो 2 मेल गैमेट बनता है।
एक सेकेंड माइटोसिस यहां हुआ, पहला माइटोसिस यहां। इसका मतलब एक पॉलन ग्रेन में 2 बार माइटोसिस होता है तो 2 मेल गैमेट बनता है। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसमें पूछे क्या थे हमने लास्ट क्लास में कि 100 मेल गैमेट में नंबर ऑफ मियोसिस एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। हम एकदम सरल शब्दों में, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने बच्चे ने उसमें आंसर दिए थे किसी का सही नहीं था, कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं आपको। इसमें नंबर ऑफ माइटोसिस पर मियोसिस देते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट मिल रहा है, ठीक। हमें चाहिए कितना, 100 मेल गैमेट, 100 मेल गैमेट चाहिए। तो एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट अगर मिलते हैं तो 100 मेल गैमेट मिलने के लिए कितने पॉलन ग्रेन आपको चाहिए, 50। ओबियसली 1 से 2 बन रहा है तो 50 पॉलन ग्रेन रहेगा तो 100 मेल गैमेट बन जाएगा। 100 मेल गैमेट के लिए ही पूछे हैं। तो पहले हम यहां पर आता है कि 150 मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन, इसको बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों आपको पता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि एक मियोसिस होता है तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, 4। तो 50 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने चाहिए, नंबर ऑफ मियोसिस बाई 4 कर देंगे, 12.5 आएगा। हालांकि 12.5 थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, या तो माइटोसिस होगा या तो नहीं होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, 30 मियोसिस, सॉरी 1 से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक। तो 50 अगर 13 मियोसिस होगा तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 52। हमें जरूरत कितनी की है, 50 की है, क्योंकि 12.5 तो संभव ही नहीं है। या तो 12 होगा तो 12 इंटू 4 48 होगा, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो 50 चाहिए, इसलिए 13 मियोसिस हुआ। तो मियोसिस, नंबर ऑफ मियोसिस कितना होगा बच्चों, 30। माइटोसिस तो सीधा सीधा है कि ओबियसली 2 बार माइटोसिस होता है, 2 मेल गैमेट बनता है, तो 100 मेल गैमेट बनाने के लिए कितने माइटोसिस होंगे, 100। द करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ मियोसिस 13 एंड नंबर ऑफ माइटोसिस 100। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, इसे सीखिए, ऐसी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। बच्चों आज मैं अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, या मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो होता था वह कहां होता था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, वैसे ही फीमेल गैमेट या मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होगा कहां होगा, मेगा स्पोरेंजिया में। आज हम लोग लेक्चर सेकेंड है बच्चों, सेकेंड लेक्चर, मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोरेंजिया नहीं होता। यहां पर मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस ओबियसली मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होगा, लेकिन एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोरेंजिया नहीं होता, बल्कि यहां पर ओव्यूल होता है, जहां पर मेगा स्पोरेंजिया होता है। कौन सा ये क्या है, ओव्यूल। बच्चों जैसे आपने पढ़ा था वहां एंडोसियम होता था, वैसे यहां पर ओव्यूल होता है। ओव्यूल का डिफिनीशन सबसे बढ़िया डिफिनीशन आपको बता रहा हूं, हालांकि किताबों में कई तरह के डिफिनीशन आपको मिलेंगे। ओव्यूल का सबसे अच्छा डिफिनेशन होता है इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। बस आधा लाइन का डिफिनेशन हर जगह काम देगा। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या होता है, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया होता है, उसी को हम नाम देते हैं ओव्यूल। ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल में क्या होता है बच्चों, इंटेगुमेंटेड मतलब यह है डिप्लॉयड मास ऑफ सेल, डिप्लॉयड मास ऑफ सेल, डिप्लॉयड मास ऑफ सेल, इसको हम बच्चों बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। और इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट होता है बच्चों, ये इंटेगुमेंट।
ये इंटेगुमेंट है। और यह कंप्लीट इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस एक 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। ये न्यूसेलस और इंटेगुमेंट दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? ओव्यूल। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओव्यूल क्या है? आप बोलिएगा सर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल में क्या क्या होता है? हमने बताया एक डिप्लॉयड मास ऑफ सेल होता है, उसको न्यूसेलस बोलते हैं, और उसके चारों तरफ इंटेगुमेंट होता है। आप एक चीज और बता दूं, इंटेगुमेंट जो ये ओपनिंग आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जहां से इंटेगुमेंट निकलता है बच्चों, इसको बोलते हैं चलाजा। इतनी चीजें एटलीस्ट अभी आप समझिए। तो चलाजा उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहां से इंटेगुमेंट राइज होता है, निकलता है। जो ओपनिंग होती है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। जो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। अब ओव्यूल का डिवीजन, मतलब उसको क्लासिफाई कई तरीके से किया गया है। जैसे आप इसको पॉज करके वीडियो को, आप इसको स्ट्रक्चर को बना लीजिए। ओव्यूल को डिफाइन करते हैं बच्चों, इसको क्लासिफाई किए हैं नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के बेसिस पर 3 तरह के। नंबर ऑफ इंटेगुमेंट ओव्यूल आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 ग्रुप या इन 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट। तो पहला है टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक। पहला है, फर्स्ट है यूनिटेगमिक ओव्यूल। एक एक बताते चलते हैं। यूनिटेगमेंट नाम से लग रहा है बच्चों, सिंगल इंटेगमेंट होगा। यूनि माने सिंगल, टेगमिक माने इंटेगमेंट। एक इंटेगमेंट का ओव्यूल होगा तो उसको बोलेंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल। अब क्वेश्चन आता है सर कहां होता है? तो बहुत जगह होता है। एटलीस्ट आप जितना मैं बता रहा हूं उसको आप समझिए निट के हिसाब से, या बोर्ड में भी यही एग्जाम्पल आएगा। एक होता है बच्चों सिम्पेटलस, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। ये 2 जगह ओव्यूल में एक इंटेगुमेंट होता है। ये सिम्पेटलस डाइकॉट है, जिम्नोस्पर्म में यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है। सेकेंड बाइटेगमिक ओव्यूल। बाइटेगमिक ओव्यूल, बाइटेगमिक ओव्यूल में ओबियसली नाम से लग रहा है, बाई माने 2, टेगमिक माने इंटेगुमेंट। 2 इंटेगुमेंट वाले होगा, बाइटेगमिक ओव्यूल होगा। यह होता है पॉलीपेटलस डाइकॉट एंड मोनोकॉट। पॉलीपेटलस डाइकॉट एंड मोनोकॉट। एंड तीसरा, जहां पे इंटेगुमेंट ही ना हो, एटेगमिक ओव्यूल। इंटेगुमेंट ही ना हो, एटेगमिक ओव्यूल। ये होता है सेंटेलम। सेंटेलम, चंदन, और भी कई जगह होता है, थोड़ा याद रखिए। तो यूनिटेगमेंट सिंगल इंटेगमेंट प्रेजेंट इन सिम्पेटलस डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। बाइटेगमेंट पॉलीपेटलस डाइकॉट एंड मोनोकॉट। और एटेगमेंट ओव्यूल जहां पे इंटेगुमेंट ही ना हो, ऐसे ओव्यूल को सेंटेलम में पाया जाता है। तो ये हुआ बच्चों, ओव्यूल 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस अभी तक हमने आपको यही समझाया कि मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होता है। मेगा स्पोरेंजिया यहां पर ओव्यूल को बोलते हैं। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर को लेवल आते हैं हम लोग। ये ओव्यूल है बच्चों, सपोज करो ये इंटेगुमेंट है, ठीक। ये न्यूसेलस है, अभी अभी हमने आपको बताया न्यूसेलस। ये इंटेगुमेंट है और ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल है, न्यूसेलस है, 2n है, सब 2n है। इंटेगुमेंट भी 2n ही होगा, डिप्लॉयड ही होगा।
मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि जो न्यूसेलस है ये पूरा डिप्लॉयड है, इसके कुछ हाइपोडर्मल सेल, सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम इनलार्ज, बाकी न्यूसेलस के सेल की तुलना में कुछ हाइपोडर्मल सेल जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज। उसको बच्चों बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल, ये वही नाम है जो वहां पर बोलते थे, लेकिन कहीं कहीं इसको डायरेक्ट एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल, और ये आर्ची या मेगा स्पोर मदर सेल। तो फिर से ध्यान से, मेगा स्पोरोजेनेसिस शुरू कैसे होता है? सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम इनलार्ज, दैट इज नोन एज मेगा स्पोर मदर सेल, एंड मियोसिस अकर इन मेगा स्पोर मदर सेल टू फॉर्म हेप्लॉइड मेगा स्पोर। लेकिन एक बात, अभी मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल कहां पर है? हाइपोडर्मल पोजीशन में है कि और नीचे, मतलब और नीचे, हाइपोडर्मल के भी नीचे क्या बोलेंगे? सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है। तो इसका मतलब अब फिर से ओव्यूल को दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल, एक होता है क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल और क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल मैं यहां पर लिखता हूं बच्चों। पहला है टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल और दूसरा है, सेकंड है क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। मैं आपको समझा दूं बच्चों, टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल और क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल में क्या होता है कि जब, ध्यान से, मेगा स्पोर मदर सेल के पोजीशन के बेसिस पर ओव्यूल कितने तरह का? दो तरह का, टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल और क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। अगर मेगा स्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में हो, हाइपोडर्मल मतलब एपिडर्मिस से जस्ट नीचे, इफ मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन हाइपोडर्मल पोजीशन, दैट ओव्यूल इज नोन एज टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। क्या बोलते हैं? टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। अगर मेगा स्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो उसको बोलेंगे टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। अगर मेगा स्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल के भी नीचे, सब हाइपोडर्मल पोजीशन में होगा तो उसको बच्चों बोलेंगे क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। सिंपल सा है। अगर अगर मेगा स्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो क्या बोलेंगे? टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। अगर मेगा स्पोर मदर सेल सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो क्या बोलेंगे? क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। एक क्वेश्चन आता है कि किसमें न्यूसेलस ज्यादा होता है, किस ओव्यूल में? टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल में कि क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल में? तो मैं आपको बच्चों बता दूं, जो टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल होता है इसमें न्यूसेलस बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत तनी सा होता है। गांव में तनी सा समझते हैं ना, मतलब बहुत थोड़ा सा, बहुत स्मॉल अमाउंट हो। तो जहां पर जिस ओव्यूल में तनी सा न्यूसेलस है उसको टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल बोलेंगे, और जहां पर कस कर समझते हो, कस कर पीटेंगे, तो जहां पर ढेर सारा खूब वेल डेवलप न्यूसेलस है उसको क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल बोलेंगे। तो याद करने के लिए मैं बात बता रहा हूं, तनी सा है तो टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल, और कस कर है मतलब ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ओव्यूल में न्यूसेलस ज्यादा है? तो टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल में कम होता है, क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल में ज्यादा होता है। अगर मेगा स्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल, और सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल। अब बच्चों कोई भी ओव्यूल हो, चाहे टेनिन-न्यूसिलेट ओव्यूल हो चाहे क्रेसिन-न्यूसिलेट ओव्यूल हो, आगे का जो मैकेनिज्म है वह दोनों में सेम होगा। क्या होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि इसको हम गायब कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, बस इस नाम बनाते हैं। यह आर्ची स्पोरियल सेल भी आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल तरफ भी हेल्प करता है। एमएमसी में निकला, ये 2n है, डिप्लॉयड है, इसको हेल्प करता हूं। इसमें मियोसिस होगी बच्चों, सीधा सीधा क्या होगा? मियोसिस। और जब किसी पेरेंटल सेल में मियोसिस होती है तो कितने हेप्लॉइड सेल बनेंगे? 4। और बच्चों मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, और
चारों मेगा स्पोर लीनियर टेट्राड बनते हैं, लाइन से। ये 4 मेगा स्पोर बने, मेगा स्पोर मतलब सेल के मियोसिस होने से। जब 4 मेगा स्पोर बना तो 3 मेगा स्पोर जो ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे करने से नहीं चलेगा, क्या बोलना होगा, जो माइक्रोपाइल की तरफ है वह तीनों डीजनरेट कर जाएंगे, शहीद हो गए, डीजनरेट कर गए, खत्म हो गए। बचा कौन, कहते हैं कौन सा मेगा स्पोर बचता है, कहते हैं जो चलाजा की तरफ है वह मेगा स्पोर बचता है। तो चलाजा साइड वाला मेगा स्पोर है बचा, और 3 जो ऊपर वाले माइक्रोपाइल की तरफ से वो क्या हो गए, डीजनरेट कर गए। तो इसको हम डीजनरेट कर देते हैं, यहां पर डीजनरेट कर दिया, और एक मेगा स्पोर बचा, मेगा स्पोर बचा। अब इस जो मेगा स्पोर बचा है इसमें अब क्या होगा, क्या होगा बच्चों, हेप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है ना, ये हेप्लॉइड होगा, हेप्लॉइड है। अब देखो क्या होगा इसको मैं गायब करके फिर से बना रहा हूं क्योंकि लंबा सा बनेगा। इसको हम यहां तक आप समझिए, इसको मैं गायब किया, फिर से बनाता हूं, और मैं इंटेगमेंट नहीं बना रहा हूं ना, क्यों न्यूसेलस वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये मेगा स्पोर है, ठीक, इसमें माइटोसिस होगी बच्चों, इसमें ये जो मेगा स्पोर बना है इसमें माइटोसिस होगी। ये बाहर वाला लेयर क्या है, विक्टोरियन है, न्यूसेलस है, और ये मेगा स्पोर हेप्लॉइड है, ठीक है। इसमें माइटोसिस होगी, एक बार माइटोसिस होगी तो कितने सेल न्यूक्लियस बनेंगे, 2, दूसरी बार माइटोसिस होगी तो कितने बनेंगे, 4, तीसरी बार होगी तो कितने बनेंगे, 8, 1, 2, 3, उसके बाद यहां पर यहां जगह कम है, इसके बाद तीसरी बार, एक बार माइटोसिस हुआ, 1 से 2 बने, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार माइटोसिस हुआ, कितने बनेंगे, 8 बार माइटोसिस होने के बाद यह क्या बना है, ये मतलब साइटोकाइनेसिस हो गया, मतलब 8 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो न्यूसेलस वाला पोर्शन है जो बात चारों तरफ था, ये तो है ही, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है, और ये इंटीग्रेंट तो था ही। अब यहां पर मैं आप देखना चाहेंगे मेगा स्पोर, जो फंक्शनल मेगा स्पोर था उसमें माइटोसिस हुआ तो 2, फिर और 3 बार माइटोसिस होने के बाद ये बना, और जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो अंदर बना है इसको बोलते हैं बच्चों एम्ब्रियोसाइक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक। और ये जो बाहर की तरफ लेयर है इनको बोलते हैं न्यूसेलस। जब यह थोड़ा सा न्यूसेलस बचा है, बाकी कहां गया न्यूसेलस, बाकी इसी के डेवलपमेंट में खर्च हो गया। ये डेवलप हो रहा था ना, बड़ा हो रहा था, इसको भोजन चाहिए ना डिवीजन करने के लिए, तो न्यूसेलस के हिस्से डीजनरेट लोगों को उसको न्यूट्रिशन देते जाते हैं, तो उसके जगह ये बड़ा सा ये हेप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, इसके बगल वाला ध्यान रखिएगा, ये अंदर हेप्लॉइड है। अब यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ये है, तो ये जो अगल बगल है इसको ए और एक ए वाला, ये दोनों को बोलते हैं सिनर्जिक सेल। और जो बीच में है, ये बीच में है, इसको बोलते हैं एग सेल। एग सेल। और ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं एग एपेरेटस। एग एपेरेटस। और ये जो 3 नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। जो बीच में है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई।
ये बच्चों एक एम्ब्रियो साइट के जो हमने बताया, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप से समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको एक बार समराइज करता हूं इसको। मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होता है, ठीक। मेगा स्पोरेंजिया यहां पर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल के इंटेगुमेंट, ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट होता है उसके नंबर के आधार पर 3 तरह का बताया, यूनिटेक्निक, बायोटेक्निक, एटेक्निक, ठीक है। उसको डिटेल में हमने बताया। उसके बाद हमने मैकेनिज्म में क्या समझाया कि कोई भी किसी यूनिटेक्निक हो चाहे बायोटेक्निक हो, कोई भी ओव्यूल हो, उसमें जब मेगा स्पोरेंजियोसिस होता है तो उसका जो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल इंटेगुमेंट के अंदर होता है उसको न्यूसेलस बोलते हैं। उसके कुछ हाइपोडर्मल सेल बड़े हो जाते हैं, एक हाइपोडर्मल सेल, वही जो हाइपोडर्मल सेल बड़ा होता है वही मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। अब मेगा स्पोर मदर सेल ओव्यूल में कहां पर है, इसके आधार पर ओव्यूल 2 तरह का, कौन कौन, टेन्यूनिसिलेट ट्यूब्यूल और क्रेसिनिसिलेट। अगर मेगा स्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो टेन्यूनिसिलेट ओव्यूल, उसमें जो न्यूसेलस होता है बहुत कम डेवलप होता है। अगर मेगा स्पोर मदर सेल सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो उसको हम बोलते हैं क्रेसिनिसिलेट ओव्यूल, वहां न्यूसेलस ज्यादा डेवलप होता है। चाहे टेन्यूनिसिलेट हो बच्चों, चाहे क्रेसिनिसिलेट हो, दोनों में मैकेनिज्म सेम होता है। क्या होगा, एकदम सिंपल है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है चाहे हाइपोडर्मल पोजीशन में हो चाहे सब हाइपोडर्मल पोजीशन में, उसमें मियोसिस होती है। मियोसिस होता है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, चारों मेगा स्पोर लीनियर टेट्राइड बनते हैं लाइन से। जो चारों मेगा स्पोर होते हैं उन 4 में से 3 मेगा स्पोर जो ऊपर की तरफ है, मतलब माइक्रोपाइल की तरफ है, वो डिजेनरेट कर जाता है। केवल एक मेगा स्पोर जो चलाजा की तरफ है वही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है। वह हेप्लॉइड मेगा स्पोर में 3 बार माइटोसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। तो 7 सेल मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड मतलब 8 न्यूक्लियस का एक सेल बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसाइक। तो ये जो एम्ब्रियोसाइक बना है 7 सेल, ये क्या कैसा है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 7 से मैं काउंट कराता हूं, ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा 7 न्यूक्लियस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक बना। इसी एम्ब्रियोसाइक को क्या नाम देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहां पर आप देखेंगे एम्ब्रियोसाइक के अंदर, तो यहां पर आप दिख रहा होगा कि 2 यहां पर सिनर्जिड सेल है, एक एग सेल है, और इस सिनर्जिड सेल और एग सेल को मिलाकर एग अपरेटस बोलते हैं, एग अपरेटस। 3 यहां पर एंटीपोडल सेल है। ये बच्चों बेसिकली अभी तक आपने पढ़ा एग सेल कैसे बना, यहाँ एक सेल इसी फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे होगा भी आगे प्रोसेस आएगा। लेकिन ये जो एम्ब्रियोसाइक बना है बच्चों, ये एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट 3 तरह का होता है। कितने तरह का, 3 तरह का एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक क्या है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, इसमें 3 तरह का डेवलपमेंट होता है। एक होता है मोनोस्पोरिक, सेकेंड होता है बाइस्पोरिक, थर्ड होता है टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब होता है मोनोस्पोरिक का मतलब होता है कि अभी आपने पढ़ा कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, कितने मेगा स्पोर बनते हैं, 4, ठीक, और 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाता है, केवल एक काम लायक रहता है, उसी से एम्ब्रियोसाइक बनता है। तो कहते हैं अगर सिर्फ एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन सिर्फ 1 मेगा स्पोर से अगर हुआ है, मोनो माने 1, अगर एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन सिर्फ 1 मेगा स्पोर से हुआ है तो उसको मोनोस्पोरिक बोलेंगे।
इसमें इसका नाम बस आप याद रखिएगा, दो होते हैं, पॉलीगोनम टाइप एंड ओएनोथेरा टाइप। लिख लीजिएगा इसको, पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप एम्ब्रियो सेल का टाइप वेराइटी। ठीक, बाइस्पोरिक, इसमें कहते हैं 2 मेगास्पोर जब इन्वॉल्व होते हैं कोई एम्ब्रियो सेल के फॉर्मेशन में 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है तो उसको बाइस्पोरिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एलियम टाइप एंड इंडिमियन टाइप। यह बाइस्पोरिक। अब टेट्रास्पोरिक का मतलब होता है 4 के चारों मेगास्पोर अगर एम्ब्रियो सेल बनाने में इन्वॉल्व हो जाए तो उसको टेट्रास्पोरिक बोलेंगे। लेकिन टेट्रास्पोरिक में जो एम्ब्रियो सेल होते हैं वो कई तरह के हैं। तो मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट को क्लास में मैं समझाता हूं कि इस वेराइटी को याद मत करो क्योंकि बहुत ढेर सारे हैं, आपके सिलेबस में है भी। हाँ, इतना पूछता है कि विच आर द फॉलोइंग एम्ब्रियो सेल इज टेट्रास्पोरिक, तो आपको नाम ध्यान होना चाहिए। तो मैं आपको एक सर, आप एक तरफ बोल रहे कि याद मत करिए, फिर कह रहे हैं ध्यान होना चाहिए। समझा रहा हूं, चिंतित मत हो आप। मोनोस्पोरिक वाला याद करो, 2 होता है क्योंकि यही वाला आपको पढ़ना भी है, यही सिलेबस में है आपके। तो मोनोस्पोरिक में आप याद करो, पॉलीगोनम टाइप होता है और ओएनोथेरा टाइप होता है। बाइस्पोरिक में आप याद करो, एलियम टाइप होता है और निमियन टाइप। इसके अलावा कोई और ऑप्शन में रहेगा तो कौन सा होगा? टेट्रास्पोरिक होगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूं, इसमें होता है एडोक्सा टाइप होता है, ड्रूसा टाइप होता है, पिप्रोमिया टाइप होता है, प्लम्बैगो टाइप होता है, प्लम्बजेला टाइप होता है, पेनिया टाइप होता है, कई तरह के होते हैं। तो उसको मत लीजिए, याद करने की जरूरत, ये दोनों याद करो, बाकी इसके अलावा कोई और होगा तो ऑब्वियसली वो टेट्रास्पोरिक ही होगा। तो बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कि एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ओव्यूल। आपको टाइप ऑफ ओव्यूल तो हो गया नहीं, अभी एक बार हुआ था टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगमेंट, फिर पढ़े थे हम लोग टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल। उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसको। टाइप्स ऑफ व्यूल किसके बेसिस पर? एंगल बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल। ये 6 तरह के होते हैं, 6 वैरायटी की होती है। पहला है आर्थोट्रोपस। दूसरी क्या है? इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है उसमें उसका जो माइक्रोपाइल है और जो चलाजा है इनके बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है। अगर ओव्यूल और चलाजा के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है तो उसको आर्थोट्रोपस बोलते हैं। सेकेंड है, बहुत सिंपल है, हेमीट्रोपस। अगर चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में बच्चों 90 डिग्री का एंगल होता है, देखो 90 डिग्री एंगल है, तो उसको हेमीट्रोपस बोलते हैं। तीसरा कंपाइलोट्रोपस। चलाजा एंड माइक्रोपाइल के बीच में जो एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, और लेस देन 180 डिग्री होता है। और इसमें जो कंपाइलोट्रोपस होता है, इसमें जो न्यूसेलस होता है वह हार्सशू शेप होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इस टाइप ऑफ ओव्यूल न्यूसेलस इज हार्सशू शेप, तो उसका आंसर है कंपाइलोट्रोपस। फोर्थ एम्फीट्रोपस। इसमें कहते हैं चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में एंगल वही होता है जो कंपाइलोट्रोपस में होता है।
वही होता है। बस अर्थे तो मतलब अंतर क्या है? अंतर यह होता है कि इन दोनों में अंतर यह होता है कि कंपाइलोट्रोपस में सिर्फ न्यूसेलस हार्ड सूसेप था, लेकिन एम्फीट्रोपस में न्यूसेलस एज वेल एज एम्ब्रियो सैक आल्सो बिकम हार्ड सूसेप। याद रखिएगा इसको। न्यूसेलस तो होता ही है, उसके साथ साथ एम्ब्रियो सैक भी हार्ड सूसेप होता है एम्फीट्रोपस। पांचवा है बच्चों एनाट्रोपस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन। इसमें जो चलाजा और माइक्रोफाइल के बीच में एंगल होता है बच्चों, वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और ये सबसे कहते हैं 80 to 85% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। चलाजा और माइक्रोफाइल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का। और 6 है सर्सिनोट्रोपस। इसमें क्या होगा? चलाजा एंड माइक्रोफाइल के बीच में 360 डिग्री 360 डिग्री का एंगल होता है। और सर्सिनोट्रोपस इज ओनली वन ओव्यूल विच आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कैक्टेसी। हम किसी और में फैमिली का नाम नहीं लिए, लेकिन सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल है, सर्सिनोट्रोपस यह एक ऐसा ओव्यूल है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कैक्टेसी फैमिली का। किसका? कैक्टेसी फैमिली का सर्सिनोट्रोपस कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये हुआ बच्चों टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोफाइल। इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े वो उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो क्लासरूम के स्टूडेंट हमारे हैं, उनको जब उनकी क्लास कोरोना का जो लॉकडाउन लगा हुआ है खत्म होगा, अगर परमिशन मिलेगी और कोचिंग फिर से स्टार्ट होगी, क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो बच्चों को मैं नोट्स लिखवाऊंगा क्लास में। ठीक है, अभी तो यहाँ संभव नहीं है, वहां क्लास लिखवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगता है सब नोट करते रहिए घर में पढ़ने के लिए। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो वहां पर क्लासरूम में फिर से पढ़ाया जाएगा इस टॉपिक को। लेकिन आप लोग घर पर पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि रेगुलरिटी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, और जो ये आपदा आई हुई है इससे हम लोग निकल जाएंगे, जल्दी ही निकल जाएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कि फीमेल गैमीट मतलब एग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसमें कुछ कभी कभी इधर उधर क्वेश्चन पूछ देता है, उसको बता देते हैं। जैसे एक टर्म आता है ईपीस्टेस। ईपीस्टेज में क्या होता है, तो नाम लिख देता हूं, ईपीस्टेज, हाइपोस्टेज एंड एंडोथेलियम। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे ये जो ईपीस्टेज, हाइपोस्टेज, एंडोथेलियम और पॉलिनेशन। तो बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी में रहिए। अगला लेक्चर फिर आप देखिएगा, लेक्चर 3 इस चैप्टर का। थैंक यू।